गांव के चौधरी जमील खां अपनी सख्त तबीयत और अजीब ख्यालात के लिए मशहूर थे। उन्हें कोतों से सख्त नफरत थी, लेकिन एक दिन उनकी सोच अचानक बदल गई। वो कोतों के दीवाने हो गए। उन्होंने अपने नौकर को हुक्म दिया, अखबार में इश्तिहार दो कि आली नस्ल का एक कोता चाहिए जो हर वक्त मेरे साथ रहे और मेरे इशारे समझे। चंद दिनों बाद एक खूबसूरत और समझदार कोता चौधरी के घर पहुंचा। उसके साथ एक माहिर तरबियतकार भी आया, जिसने कोते को वैसा ही सधाया जैसा चौधरी चाहते थे। जल्द ही वो कोता चौधरी का साया बन गया। वो हर वक्त उन्हीं साथ था, के साथ रहता, उनके इशारे पर चलता और उनके कमरे में सोता। कोते की देखभाल के लिए दो नौकर भी मुकर्रर किए गए थे। गांव के लोग हैरान थे। कुछ रश्क करते और कहते कि ये कोता तो इंसानों से ज्यादा आराम में है। लेकिन सवाल ये था कि चौधरी जमील खां को अचानक कोतों से मोहब्बत क्यों हो गई। एक दिन चौधरी जमील खां ने अपने खास नौकर नवाज को एक राज बताया। नवाज, मौत का फरिश्ता हर जगह आ जाता है, लेकिन मैंने एक आलम से सुना है कि जहां कोते हूं वहां फरिश्ते नहीं आते। इसलिए मैंने ये कोता रखा है ताकि मौत का फरिश्ता मेरे करीब ना आ सके। नवाज ये सुनकर बहुत खुश हुआ और अपने मालिक की अक्ल की तारीफ करने लगा। लेकिन किस्मत कुछ और चाहती थी। एक रात चौधरी जमील खां को अचानक दिल का दौरा पड़ा और वो इंतकाल कर गए। हैरानी की बात यह थी कि कोता उनके पास ही था, फिर भी मौत का फरिश्ता आ गया। चौधरी के इंतकाल के बाद नवाज ने मौलवी साहब से इस बारे में सवाल किया। मौलवी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां कोते हूं वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते, लेकिन मौत का फरिश्ता, इरे भाई, वो किसी की परवाह नहीं करता और हर जगह पहुंच सकता है। नवाज ने यह सुनकर सर हिला दिया और समझ गया कि उसका आका बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार था। अगर चौधरी जमील खां मौत को रोकना चाहते तो नेकियां करते, सिदका खैरात करते और अपने एमाल बेहतर बनाते। लेकिन उन्होंने एक कोते पर भरोसा किया और जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत को न समझ सके। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि मौत से बचने का कोई रास्ता नहीं, सिवाय नेक एमाल और अच्छे किरदार के।